हेलो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सूजी के गुलाब जामुन रेसिपी। तो देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये सूजी से बने हुए गुलाब जामुन हैं। लग लग रहा है कि जैसे बाजार से हम खरीद कर लाए हैं ये दुकान से, और बिल्कुल कम सामग्री से बन जाते हैं ये गुलाब जामुन सूजी से। और सूजी भी इतनी ढेर सारी नहीं होती है। सिर्फ एक कटोरी सूजी से आप बनाएंगे इतने सारे ढेर सारे गुलाब जामुन, और खूब खाए और अ, अपने घर पर और रिश्तेदारों को भी खूब खिलाए गुलाब जामुन। आप देख ही सकते हैं मैंने सिर्फ एक कटोरी सूजी से ढेर सारे गुलाब जामुन बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। और ये बिल्कुल इतने जूसी है और इतने स्पॉन्जी है, आप यहाँ वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। और पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ एक कटोरी सूजी से इतने जूसी और स्पॉन्जी गुलाब जामुन बनाए हैं, जो हाथ से ही बिल्कुल मुंह में जाकर ही बिल्कुल घुल जाएंगे मुंह में। तो एक गुलाब जामुन मैं यहाँ पर काट कर भी आपको दिखा लेती हूँ। ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सूजी से बनाए हुआ है, बिल्कुल कुछ इसमें और ऐड मैंने किया नहीं है। और देख सकते हैं आप अंदर से भी कितने स्पॉन्जी और जूसी इसमें गुलाब जामुन बने हैं। और यहाँ देखिए एक एक बिल्कुल कढ़ाई में तलने के पर भी एक भी फटेगा नहीं आपका गुलाब जामुन। इस प्रकार से अगर मेरे हिसाब से आप बनाओगे और के चाशनी में जाते ही 1 या 1.5 घंटे में ही आपके गुलाब जामुन बिल्कुल फूल कर बड़े और बहुत ही सुनहरे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए चलते हैं, तो रेसिपी करते हैं आज शुरू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन आप चौड़ा सा लें जिसमें आपके सारे गुलाब जामुन अच्छे से आ भी जाएं और डूब जाएं इसमें, ठीक ठाक डूब जाएं। इतना ऐसा आप बर्तन लेंगे। और मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाला है और उसी कटोरी के नाप के इसमें चीनी डाली है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से। तो सूजी मेरी गलने लग गई है, उबल गया है पानी। तो अब इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी भर इलायची पाउडर, और 4 से 6 धागे हम यहाँ पे केसर के डाल देंगे। केसर डालने से इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है इस प्रकार से। और इन दोनों को भी हम चीनी के साथ ही उबलने देते हैं। तो चाशनी हमको ज़्यादा तार वाली नहीं बनानी है, सिर्फ ये है कि उंगली से अगर आप छू कर देखें तो चिपचिपा सा लगे, मतलब जैसे पानी नीचे बह जाता है वैसे भी ना हो, और ना ही ये तार हमें चाहिए, बिल्कुल हमें चिपचिपा चाहिए। बस मेरी चाशनी ये बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं और इसे हटाकर मैंने दूसरा पैन में घी डाल दिया है 1 चम्मच। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। और ये घी को हल्का सा गरम होने दें, ज़्यादा गरम भी ना हो ये घी, ताकि आपका जो सूजी आप डालोगे वो एकदम से जले ना। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग सूजी। ये क्वांटिटी में 100 से 150 ग्राम तक होगी। तो मैं इसमें बारीक वाली सूजी यूज़ की है। आप चाहे तो मोटी वाली सूजी को भी थोड़ा ग्राइंडर कर दें तो वो भी बारीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इसको हल्का सा भूनना है, ज़्यादा हमें कलर इसका चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका जो है कच्चापन हटाना है। और यहाँ पे 1 लोटा मैंने दूध ले लिया है, ये मतलब 500 ग्राम के लगभग होगा। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा हल्का गरम करने के लिए इसको रख दिया है। सूजी मेरी हल्की सी भुन गई है, मतलब उसका कच्चापन हट गया है। अब यहाँ पे धीरे-धीरे मैं हल्का गरम हुआ दूध डाल दूँगी। दूध हमें इसलिए गरम करना है दोस्तों क्योंकि उसमें भी कच्चापन ना रहे, और जो बदबू आती है कच्चेपन की उस वो ना रहे। इसलिए दूध मैंने हल्का सा यहाँ पर गरम कर दिया था। और यहाँ पे लम्स को हटाते हुए हम करछी से इस प्रकार सूजी को जो है गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और जो हमारा जो दूसरा बचा हुआ दूध था उसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे इस प्रकार से। तो अब हम सारा दूध को ऐड कर देंगे और इसको अब फिर चलाते हुए इसका लम्स हटाते हुए इसको पका लेंगे। सूजी को हमें इस प्रकार रखना है, ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही पतला हो। गाढ़ा होगा तो जो है आपके रसगुल्ले फट सकते हैं, और जो पतला होगा तो आपके रसगुल्ले अच्छे शेप में और अच्छे नहीं बनेंगे। तो दोनों ही बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसे इस प्रकार से हमने सूजी को बना लेना है यहाँ पे।
तो अब मैंने गैस कर दिया यहाँ पर बंद और एक थाली मैंने ले लिया है। उसमें कुछ घी और तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप इसमें सारे जो ये बैटर है उसको डाल दीजिए ठंडा होने के लिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, ज़्यादा ठंडा भी हमें यहाँ पर इसको नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना ही रहे ये। तो इस तब हमने इसको बनाने स्टार्ट कर देना है। तो सारी सूजी मैंने यहाँ पर रख दी है। इसको थोड़ा फैला देती हूँ मैं इस प्रकार से, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मेरी सूजी हल्की सी ठंडी हो गई है और ज़्यादा बिल्कुल ठंडी भी ये नहीं हुई है। और आप देखिए इस हथेली की सहायता से आप इसको ऐसे मैश करते हुए इसको बिल्कुल चिकना बना लें। तो आप देख सकते हैं मैं हथेली की सहायता से इस प्रकार से इसको सारे लम्स हटाते हुए हथेली की सहायता से इसको चिकना कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने सूजी में सिर्फ दूध और हल्का सा केसर और एक चुटकी भर इलायची पाउडर डाला था। तो ये दोनों भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से चिकना कर लिया है। अब ये हाथों पर भी नहीं चिपक रहा है। आप इस तरीके से इसको चिकना कर लें। अगर आप वैसे ही आपको जो है इसके रोल बना लेंगे तो आपके जो बैटर है वो फट सकता है और जो कढ़ाई में तेल में जाने के बाद भी वो कढ़ाई में फट सकता है। तो आप इतना चिकना बनाएँ कि इसमें जो है बिल्कुल दरार ना रहे। जब आप इसकी गोलियाँ बनाएँगे तो इस तरह के हथेली और दोनों हथेली के साथ ऐसे आप इसकी चिकनी सी गोलियाँ बना लें। इस तरीके से बिल्कुल एक भी दरार इस गोली में नहीं है। इसी प्रकार आप गोलियाँ बना लें। और मैंने यहाँ पे मैं ले लूँगी यहाँ पे एक प्लेट, तो उसमें मैं सारी गोलियों को इसी प्रकार से बनाकर रख दूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारी गोलियाँ यहाँ पर रख दी है। गोलियाँ देखिए दोस्तों आप कितनी सुंदर बनी है और बिल्कुल एक नाच रही हैं प्लेट में जाकर। तो ये नाचने का ये मतलब ये है दोस्तों कि ये बिल्कुल मेरा जो बैटर था वो परफेक्ट बना था, ना गीला और ना ही ज़्यादा हार्ड ये बैटर मैंने रखा था। तो आप भी इस प्रकार से आप अपना बैटर रखेंगे तो आप भी अपने घर में सूजी के गोलगप्पे बनाएँगे। तो यहाँ पे मैंने तेल ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें पहले छोटी गोली डालूँगी, तो गोली मेरी सीधे नीचे चली गई है। तेल मेरा ठीक-ठाक गरम हो गया है। तो इस प्रकार से आप जब बड़ी गोलियाँ इसमें डालेंगे तो उसको बिना छुए हुए करछी से किनारों से चलाते हुए आप इसको पकाएँगे। इस तरीके से अभी मैं दिखा रही हूँ। तो इसका सिर्फ ट्रेलर मैंने दिखाया है आपको। तो समझ लो तेल मेरा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। थोड़ी-थोड़ी गोलियाँ इसमें ऐड कर दूँगी, जितने भी हमारे एक बार में आएँगे। तो धीरे-धीरे बनाएँ दोस्तों, सभी गोले एक साथ ना डालें, इसमें इससे तेल जो है आपका ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गोलियाँ हमारे अब ठंडी हो गई है। और अगर एक साथ आप गोलियाँ तेल में डाल दोगे तो तेल हमारा ठंडा हो जाएगा और ये जो है अच्छे तरीके से हमारे गुलाब जामुन नहीं बन पाएँगे। तो आप थोड़ा-थोड़ा करके डालें। 8 से 10 गोलियाँ एक बार में डाल सकते हैं। और अब पहले गैस आप फुल खोल लीजिए। जब तक आपने गोलियाँ नहीं डाली है, तेल जब से गर्म हो जाएगा तो गैस को मीडियम कर लें, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है ये बैटर गुलाब जामुनों का। तो ये गरम तेल में पड़कर ही बिल्कुल ऊपर से तो बिल्कुल काले और पक जाएँगे, लेकिन अंदर से आपके जो गुलाब जामुन है वो कच्चे रह जाएँगे और जो अंदर से जो है वो गुठली उसमें बनना शुरू हो जाएँगे। तो मीडियम आँच में पकाइए। और थोड़ा-सा इसमें देर लगती है गुलाब जामुन पकने में, सूजी के गुलाब जामुन है जो, तो वो नॉर्मल गुलाब जामुन से थोड़ा और लेट लेते हैं। तो इस प्रकार हम मेरी सारी गोलियाँ ऊपर आ गई हैं तेल में से। और ये देखिए बहुत ही सुनहरा कलर इसमें आने शुरू हो गया है। और इस प्रकार हम बिना छुए हुए इसको चलाएँगे। आप देख सकते हैं अपने आप ही गोलियाँ इस तेल में जाकर नाच रही हैं। और तेल दोस्तों आप इतना लें कि गोलियाँ ना नीचे लगें और ना ऊपर लगे, क्योंकि जो है गोलियाँ तेल आपने कम लिया होगा तो गोलियाँ नीचे बैठ जाएगी, उनमें उठने के लिए तेल नहीं होगा तैरने के लिए।
तो वो नीचे जो है जल सकती है तले में लगने के बाद। तो अब मैंने सुनहरे होने पे यहाँ पे सारी गोलियाँ यहाँ पे जो है फ्राई हो गई है मेरी सारी। और आपने एक बार नोटिस की, कोई भी गुलाब जामुन मेरा फटा नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बन गया है। और अगर आपके एक साइड में हल्का सा सफ़ेद लग रही है तो आप इस तरीके से छलनी में दूसरी तरफ पलटा लीजिए, क्योंकि जिस तरफ जो है पकी हुई होते हैं कुछ भी चीज़ें, वो उसी तरफ नीचे को बैठती रहती है, क्योंकि वो भारीपन उसमें आ जाता है और जो कच्चापन रहता है वो ऊपर को हो जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा। तो इस प्रकार आप छलनी के साथ ऐसे उसको भी तल सकते हैं उस हिस्से को। तो आप देखिए मेरा ये जो नी है, तो चाशनी ऐसी होनी चाहिए कि हल्का सा इसमें गर्माहट होनी चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी ये ना हो। तो अगर ठंडा आपकी चाशनी हो गई है तो हल्का उसको गर्म कर लीजिए और इस प्रकार आप सारे गोलगप्पे को इसमें छोड़ दीजिए। तो चाशनी में भी जो है गोलगप्पे तैरने चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर वो चाशनी पी लें तो दूसरी तरफ वो सूखे पड़ सकते हैं। तो आप दूसरी वाले सॉरी, मैं बार-बार गोलगप्पे बोल रही हूँ। दूसरा गुलाब जामुन भी मैं ऐसे तरीके से सेंक लेती हूँ यहाँ पे। और बिल्कुल उनको बिना छुए हुए इस तरीके से आप चलाते हुए उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे सुनहरे होने तक यहाँ पे सेक लें। तो चलिए ये भी मेरे गुलाब जामुन तैयार हो गया है। तो उसी प्रकार आप इनको भी चीनी की चाशनी में डाल दें और इनको जो है अभी हम खाएँगे नहीं। तो ये अभी बहुत हार्ड हो रखे हैं। अंदर से तो ये स्पॉन्जी बने होंगे, लेकिन बाहर से थोड़ा हार्ड हैं। तो इसको जैसे ही हम चीनी की चाशनी में 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल स्पॉन्जी बन जाएँगे। तो ये मैंने 2 से 3 घंटे हो गए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, सारी चाशनी को मेरे गोलगप्पों ने पी लिया है और इनका साइज़ देखो पहले से ही डबल हो गया है। आपको मैं दिखा देती हूँ पहले कैसे थे। तो पहले के साइज़ और चाशनी देखे कितने मतलब तैर रहे थे, और अब आप देख सकते हो कि अब जो है सारी चाशनी इन्होंने पी ली है। चाशनी बिल्कुल कम रह गई है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे गोलगप्पे पहले से ही अच्छे बने थे, जैसे तलकर मैं लाई थी, और अब चाशनी इन्होंने पी ली है। तो इसका ये है कि गोलगप्पे मेरे बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जूसी मेरे बने हैं। तो यहाँ देखिए एक मैंने उठाकर दिखा दिया है और मैं इनको जो है दबाकर आपको दिखा देती हूँ कितना जूसी इनके अंदर जूस भर गया है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल तर और बतर जो है चाशनी में ये भीग गए हैं और स्पॉन्जी और सॉफ्ट ये हो रखे हैं। तो चलिए गोलगप्पों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और आप चाहे इन पे एक चांदी का वर्क लगा सकते हैं। आप चाहे तो इनको ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सुंदर, और जैसे ही मेरी ऐसी रेसिपी बनती है तो मुझसे रहा नहीं जाता है दोस्तों। मन करता है कि जल्दी से मैं अपने वीडियो शूट करूं और जल्दी से मैं इसको मुंह में डाल दूं। तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है इनको देखकर। तो दिल में और मन में खलबली मची रहती है कि मतलब कैसे बने हैं, और बिल्कुल खाने का जो है बहुत ही मन कर लेता है। और घर में जो भी रहते हैं वो भी कहते रहते हैं कि जल्दी से अपना वीडियो शूट करो, हमें खाना है। तो दोस्तों अब रहा नहीं जा रहा है, तो जल्दी से आप भी अपने घर में ये ऐसे गोलगप्पे बनाएं। तो अब मैं एक गोलगप्पे आपको एक प्लेट में रखकर और काट कर आपको दिखा लेती हूँ। तो बहुत ही सुंदर ये जूसी और सुंदर बने हैं। अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही अंदर से भी बहुत ही जूसी और बिल्कुल पके हुए और स्पॉन्जी ये बने हुए हैं। देखकर ही मुँह में जाकर ही घुल जाएँगे, ऐसे लग रहे हैं। तो अब मैंने और भी छोटे-छोटे ढेर सारे गोलगप्पे यहाँ पे बना रखे हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड अक्सर बोलते हैं कि आप रेसिपी बनाते हो वीडियो के लिए तो कहाँ है, हमें भी खिलाओ। तो इस बार मैंने कहा कि इनको भी खिला देती हूँ। तो बहुत ढेर सारे मैंने यहाँ जामुन बना दिए हैं, तो आज तो मैं इनको भी खिला के ही रहूँगी, क्योंकि रोज़ कहते हैं कि हमें नहीं खिलाते हो, सिर्फ वीडियो दिखाते हो। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें।